हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने जो भी बात किया था नेक्स्ट क्लास में डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन में हमने कंपोजिट फंक्शन का पढ़ा था। ठीक है, उस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसका डिफिनीशन देख लो। डिफिनीशन क्या होता है? द रेंज ऑफ ए फंक्शन विल बी the set containing all obtained value of dependent variable। ठीक है, अब हम डोमेन में क्या बताए थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होता है? सेट जो बनता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। और यहाँ पे क्या होगा? कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y क्या है? डिपेंड है किस पे? x पे। तो y की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन। आपको हमने ग्राफ में पढ़ाया था कि रेंज को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। हम फंक्शन की क्या देखते हैं? y की वैल्यू। ठीक है, मतलब हमारा y कितना कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते थे? रेंज। ठीक है, ग्राफ से तो हमने फाइंड किया है। अब हमारा यहाँ पे हम एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो हमारा इसमें नोट्स है, नोट्स में है रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है cot x, tan x, ln x, log x बेस ए एनी और डिग्री पॉलिनोमियल 2n+1 रूट ऑफ x विल हैव रेंज रियल नंबर। ठीक है, मैं इतना फंक्शन जो लिखा हूँ इस सभी का रेंज क्या होगा? अब जब भी हमें tan x दिखे तो रेंज हम क्या लेंगे? उसका r। और ये सब हमने ग्राफ में आपको एक बार हमने ग्राफ में ये डिस्क्राइब कर रखे हैं। ठीक है, कि ये सारे फंक्शन का ग्राफ हमने, ये सब बेसिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम सीख लेते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लिखे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7/x। अब इसको हम ऑड डिग्री, ऐसे नहीं कि हमने 3 को देख लिया कि मैक्सिमम हम जो वेरिएबल है उसके मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो ये क्या हो गया? ऑड डिग्री। ये ऑड डिग्री नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है? पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो वेरिएबल के पावर क्या है? -1 है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या है? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू x पावर 1/3 प्लस 2x पावर 4 प्लस 2। ठीक है, अब इसको भी हम क्या है? पहले तो ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के पावर क्या है? ये हमारा फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो भी हमारे वेरिएबल है उसके पावर फ्रैक्शन में नहीं होंगे। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसके पावर में क्या है? मतलब ये भी क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ये भी पॉजिटिव, ये भी। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑड डिग्री, तो ये तो हमारा क्या है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है? इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके पावर क्या है? इवन। तो ये क्या है? ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे p। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल लिखा हूँ। क्या है? ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है।
फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर 7 प्लस 5x6 प्लस 7x4 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो वेरिएबल है x, उसके मैक्सिमम पावर क्या है, 7 है, और ये 7 कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसका रेंज हमारा क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का या इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हुआ डिफरेंट फंक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट फंक्शन ऑफ रेंज में हमारा सेकेंड पॉइंट है, एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव रेंज एज रियल नंबर। ठीक है, तो इवन जो डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसका रेंज रियल नंबर नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी। आप जानते हो कि ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा नहीं, तो क्या होगा 0, और ये 0 से प्लस इन्फिनिटी होगा। इसी में अब थर्ड हमारा है, थर्ड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने अच्छे से पढ़ा है। अब आपसे मैं बोलूं कि कॉस एक्स, अब इसका रेंज क्या होता है, कॉस और साइन। ठीक है, इन दोनों का रेंज क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, रेंज लिख रहा हूँ, क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, ऐसे ही tan x, ठीक है, और cot x, इसका रेंज क्या होता है, आपको पता होगा, ऑल रियल नंबर। sec x और cosec x, इसका रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके ये रेंज होते हैं। आपको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमने आपको सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बताया था। फर्स्ट इसमें साइन इनवर्स एक्स, इसका हमने रेंज आपको बताया था -π/2 से π/2। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी हमने रेंज बताया था 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स, इसका हमने रेंज बताया था -π/2 से π/2। cot इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका भी हमने आपको रेंज बताया था ओपन इंटरवल 0 से पाई। यहाँ पे भी ये क्या ओपन होता है, ये नहीं क्लोज मत कर देना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का रेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या कोसेक इनवर्स एक्स, इसका रेंज क्या होता है, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है। अब देखो ये क्या है ना कि 0 पे अनडिफाइंड होता है, तो क्या हो जाएगा -π/2 से π/2।
और इसमें से क्या करोगे, 0 को माइनस कर दे, ठीक है। तो ये किसका रेंज होगा, कोसेक इनवर्स एक्स का। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से 0 ओपन, फिर 0 से +π/2, ठीक है। लास्ट है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं होता है, ठीक है, उस पर अनडिफाइंड है। तो ऐसे लिखोगे रेंज 0 से पाई, और इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो π/2, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से π/2 ओपन यूनियन π/2 से, फिर क्या लिख दोगे, पाई यहाँ पे। तो इस तरह ये क्या हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज, ठीक है। जब भी अगर हमारे साइन इनवर्स एक्स दिखेगा तो उसका हम रेंज यही लिखेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स के लिए ये लिखेंगे, टेन के लिए ये, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज हुए। 5th पॉइंट, x पावर 2m कॉमा mth रूट ऑफ x, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन का रेंज क्या लिखोगे, रेंज क्या लिखते हैं, 0 से +∞। जब भी हमारे जैसे x स्क्वायर हुआ, ठीक है, x के पावर 4, x के पावर 6, या स्क्वायर रूट, 4th रूट x, तो उस सभी का रेंज क्या होगा, 0 से ∞, ठीक है, 0 भी मिलेगा, ठीक है। 6th पॉइंट है, y = 1/x पावर 2m, ठीक है। तो और ऐसे ही y = 1/2m, ठीक है। ये सब हमने ग्राफ जब पढ़ा था तो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, r+, ठीक है। और इस टाइप का भी जो फंक्शन होगा उसका रेंज क्या होगा, r+। 7th पॉइंट है, y = 1/x पावर, अब यहाँ पे क्या है, ऑड 2m+1, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन का जो रेंज होगा क्या होगा, और इस टाइप का फंक्शन 1/2m+1 रूट x, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा। तो जब भी हमारे इस टाइप के फंक्शन आएंगे तो उसका रेंज हम क्या लेंगे, r-0, ठीक है। ये क्या होगा, केवल 0 पे ये अनडिफाइंड है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन क्या है, 0 पे अनडिफाइंड है, इसलिए हमें क्या होता है, वो रेंज में भी नहीं आएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, रेंज इसका क्या हो जाएगा, r-0, इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, r-0। नंबर देखो, 8 नंबर क्या है, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब आपको हमने ये जब ग्राफ बताया था तो ये क्या बताया था कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो क्या मिलेगा, इंटीजर। तो इसका जो रेंज होगा क्या होगा, इंटीजर, रेंज क्या होगा, इंटीजर। दूसरा फंक्शन है y = फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब इसका भी रेंज आपको हमने बताया था, इसका रेंज क्या होता है, 0 होता है लेकिन 1 नहीं होता है। तो इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1। सिग्नम फंक्शन
इसका भी हमने आपको रेंज बताया था, क्या होता है -1, 0 और 1, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये 8 पॉइंट है। 9 देखो हमारा ये फंक्शन है y = x + 1/x, ठीक है। तो इस फंक्शन का भी हमने ग्राफ बताया था कि ये बहुत स्पेशल ग्राफ होता है। अब इसका भी रेंज हमने वहाँ पे देखा था, क्या होता है रेंज -∞ से -2 यूनियन 2 से +∞, ठीक है। फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ हम इसमें अब एप्लीकेशन करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि ये a कुछ, जैसे a सपोज y है, ठीक है। y का ये क्या है, ये बिलोंग्स कर रहा है अल्फा से बीटा के इंटरवल, ठीक है। अल्फा बीटा इंटरवल में a बिलोंग्स कर रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, k ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरवल भी होगा क्या होगा, k प्लस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर अगर हम a प्लस k करें, ठीक है, तो ये किसके बिलोंग होगा, अल्फा प्लस k कॉमा बीटा प्लस k, ठीक है। अगर इसमें माइनस भी करेंगे तो क्या होगा, वो a माइनस k बिलोंग्स करेगा अल्फा माइनस k बीटा माइनस k, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल से देखो, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y = sin x + 2, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसका हमें रेंज फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसका रेंज जानते हैं, ठीक है। साइन x का जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है -1 से 1, ठीक है। अब हम किसका रेंज हमें निकालना है, यहाँ मतलब हमारा क्या है, जैसे ये a है, अब इसमें क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, 2 ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा साइन x + 2, इसका रेंज क्या हो जाएगा, अब इसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 - 2, ठीक है, सॉरी -1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा 1 से 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया y = फ्रैक्शनल पार्ट x - 3, ठीक है। अब इसका हम जानते हैं क्या होता है रेंज, तो इसका रेंज क्या होता है 0 से 1 के इंटरवल में, ठीक है। ये क्या होता है 0 और 1 के इंटरवल में। अब इसमें क्या करना है -3 कर दें, तो -3 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का रेंज निकल जाएगा। तो -3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा -3 से -2।
फर्स्ट मेथड में सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग्स अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो के क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, के क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी के ए। तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब के अल्फा से के बीटा के इंटरवल में ये बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन हमारा अगर के लेस देन 0 है तब क्या होगा, तब हमारा ये जो अल्फा बीटा का जो पोजीशन है इसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, के ए बिलोंग्स क्या होगा, के बीटा कॉमा के अल्फा। इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सेकेंड पॉइंट पे एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक y इज इक्वल टू फंक्शन लिया है 3 sin x प्लस 2, ठीक है। अब इसका हमें रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, sin x का। तो sin x का रेंज हमें पता है क्या होता है, -1 से 1 के इंटरवल में। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने बताया था कि k जब हमारा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 sin x का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, -3 से 3 के इंटरवल में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इसका हमें, तो इसमें क्या करेंगे, +2 ऐड कर देंगे। तो 3 sin x प्लस 2, तो इसका क्या हो जाएगा रेंज, अब +2 इसमें हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 से 5, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग्स अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, ये इंटरवल में है ए बिलोंग्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1/a बिलोंग्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, अल्फा और बीटा पे डिपेंड करेगा, या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा क्या ग्रेटर देन 0। अब देखो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तभी ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/a बिलोंग्स क्या हो जाएगा, 1/बीटा कॉमा 1/अल्फा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल में भी क्या हो जाएगा, ये चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसी में क्या है कि ये अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई लेस देन 0 हो, मतलब इसमें क्या है, एक का साइन दूसरे साइन से डिफरेंट हो, मतलब ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, तब हमारा 1/a क्या होगा, तो ये क्या होगा, -∞ से 1/अल्फा, ठीक है, यूनियन 1/बीटा से +∞। ये हमारा क्या होगा, उसका मतलब ये अगर हमारा ये रिजल्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे a बिलोंग्स है 2 से 5, ठीक है। तो इसमें a² बिलोंग्स क्या होगा, तो ये तो श्योर क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 से क्या हो जाएगा 25, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसे है a बिलोंग्स क्या -7 से -3, ठीक है। अब यहाँ पे a² बिलोंग्स, ठीक है, फाइंड कर, तो ये नहीं लिख दोगे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिख दोगे कि 49 से क्या हो जाए 9,
तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं होगा। क्या होगा, ए बिलोंग क्या हो जाएगा 9 से। अब इसमें कौन ज़्यादा है, ये इसको स्क्वायर करोगे तो 9 होगा और इसको स्क्वायर करोगे तो 49 होगा। तो 9 से क्या हो जाएगा 49। तो ये हमारा क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, ए बिलोंग्स क्या है -3 से 8 है। ठीक है, -3 से 8 है। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर, ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या बोल देंगे 9 से क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो बोल देंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे ए बिलोंग्स क्या होगा 9 से 64। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जानते हो ए, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसको स्क्वायर किया, सॉरी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर कर रहे हो तो देख रहे हो ना कि ये क्या है कि 3 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो 9 हो गया। तो 9 हमारा क्या है, अब 3 -3 है ना, तो इसको ऐसे देख लो -3 -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 होगा, ऐसे 1, ऐसे कहाँ जाएगा 8 जाएगा। ठीक है, मतलब ये सभी ये नंबर इस इंटरवल में है। तो देख रहे हो ना कि इसको स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। इसको स्क्वायर करोगे तो 9, यहाँ 9 कहीं मिलेगा। यानी हमारे ये तो सारे रिजल्ट इसमें मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो 0, अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 64। तो ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर बिलोंग 0 to 64। ठीक है, अगर कोई लिखता है 9 से 64 तो इसमें क्या हो गया 0 से 9 तक का सारा क्या कर रहा है उसने मिस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। क्या होगा 0 to 64 ए स्क्वायर। ए बिलोंग्स -6 से 5। ठीक है, तो आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप आंसर निकालो, फिर उसके बाद मेरे से देख। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर करोगे, बहुत बच्चा क्या करेगा ऐसे लिखेगा ए स्क्वायर बिलोंग्स 0 से 25। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, आप भी लिखे होगे 0 से 25, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था, उसको फॉलो किए होगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसमें देखो, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36 आएगा, और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25। तो हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक 36 तक जा रहा है ना, इसको स्क्वायर करोगे तो ए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर जो होगा बिलोंग्स क्या होगा 0 से 36। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ना कि ये रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ए बिलोंग्स अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए को स्क्वायर कर रहे हैं, अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा है ना उसी पे प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बिलोंग्स, अब यहाँ पे ये आपको देखना है कि क्या होना चाहिए, अल्फा और बीटा क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, दोनों पॉजिटिव हो। तो क्या करोगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा कॉमा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या कि ये अल्फा और बीटा लेस देन 0 हो, तब क्या हो रहा था ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बिलोंग्स, अब इंटरचेंज हो जा रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर कॉमा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या है कि इसमें ए अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है। ठीक है, ए स्क्वायर बिलोंग्स, यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, मतलब ये क्या है, मतलब आपस में नेगेटिव साइन। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। और इसमें ये भी है कि
अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर है, मतलब ये एक बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, ये 0 से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और इसी में कंडीशन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लेस देन 0, और क्या है कि बीटा बड़ा है, बीटा स्क्वायर बड़ा है अल्फा स्क्वायर के, ठीक है। मतलब आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रहा है अल्फा स्क्वायर से। तब क्या करोगे कि ए स्क्वायर क्या लिखोगे, 0 से बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक बार और देख लो, ए बिलोंग्स अल्फा कॉमा बीटा। अब हमारा अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो ए स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तो ए स्क्वायर हम क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करके स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, और कह रहा है कि हम बीटा स्क्वायर बड़ा है, सॉरी अल्फा स्क्वायर बड़ा है बीटा स्क्वायर के, तो क्या होगा, 0 से जो बड़ा है उसको स्क्वायर वाले को लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, और बीटा स्क्वायर बड़ा है अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम बीटा स्क्वायर 0 से बीटा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसका हमें क्या करना है, रेंज निकालना है, हमें रेंज फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या है, साइन का देखेंगे, तो साइन x का रेंज सबको पता है क्या होता है, -1 से 1 होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो देखो स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर x, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर होगा तो इसको स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 नहीं होता है, ठीक है। 1 से 1 तो कोई इंटरवल ही नहीं होता है, क्या हो जाएगा, ये 0 से 1, ठीक है। क्या हो गया, ये 0 से 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो साइन स्क्वायर x में, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई 0, और ये क्या हो जाएगा 3, तो इस तरह इसका रेंज क्या हो गया, 0 से 3। अब इसमें क्या करना है, +2 ऐड कर देना है, तो +2 ऐड करोगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे ऐड होएगा तो 2 होगा, यहाँ पे ऐड होगा तो 5 होगा, तो इस तरह हमारा रेंज क्या आ गया, 2 से 5। नेक्स्ट पॉइंट 5 है, ए बिलोंग्स अल्फा टू बीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अंडर रूट ले रहे हैं, तो अंडर रूट ए बिलोंग्स क्या होगा, ठीक है। ये अंडर रूट अल्फा से अंडर रूट बीटा होगा, ये कब होगा, जब अल्फा बीटा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, अल्फा और बीटा क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक। अब देखो इसमें अगर कोई बोल दे कंडीशन कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ए क्या है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो श्योर हो गया, बी क्या है, बी पे कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। या ये कंडीशन लिखा हो या ऐसे ही कंडीशन लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, ए का अंडर रूट बिलोंग क्या करेगा, अंडर रूट अल्फा कॉमा अंडर रूट बीटा, ठीक है। अगर हमारा इफ अल्फा कॉमा बीटा लेस देन 0, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव होंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बिलोंग्स क्या हो जाएगा, 0 से अंडर रूट बी, अंडर रूट बीटा। रेंज फाइंड करते हैं,
अब देखो यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन का हमें रेंज पता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा। फिर इसमें 1 ऐड करना है, 3 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसमें 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 4, ठीक है। अब हमें क्या है, इसका अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट वैल्यू ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 का अंडर रूट लोगे, अब ये देख रहे हो दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसे हम क्या है, 1 का अंडर रूट और 4 का अंडर रूट, तो ये 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 होगा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या हो जाएगा, 1 से 2, 1 मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो सेकेंड मेथड क्या है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ ऑल वेरिएबल टर्म कैन बी रिड्यूज, ठीक है, इनटू ए सिंगल वेरिएबल फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल हमने लिया, हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो ना कि हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम इसका रेंज बोल दें r है, फिर उसको क्या करें, उसका रेंज का स्क्वायर करके फिर इसके रेंज का, ऐसा नहीं, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या करना पड़ेगा, इसका हम क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ठीक है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 2ab वाला पार्ट होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू, अब ये क्या हो गया, 2 साइन x। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या 1/4 भी करना पड़ेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ये b के पोजीशन पे है तो उसका स्क्वायर होता है। फिर इसमें क्या करोगे, -1/4 का स्क्वायर करोगे, और ये +3 तो लिखोगे ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पूरा पार्ट, ठीक है, क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 47, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 47/16, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि हम इसका रेंज निकाल दिए, इसका रेंज निकाल दिया, सबका रेंज को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम इंटरसेक्शन यूनियन ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारा क्या है, डोमेन से रेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रेंज निकालना मुश्किल है लेकिन डोमेन निकालना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको हम देखो कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम साइन एक्स का जानते हैं, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का रेंज आपको पता है क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन एक्स लिखोगे। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें देख रहे हो कि -1/4 है, ठीक है। तो -1/4 करोगे, 2 साइन एक्स -1/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, -9/4 से, और क्या हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये इतना तो हमें निकल गया। अब फिर क्या करें, इसका स्क्वायर करें, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करोगे तो ऐसा नहीं लिख दोगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। हमने बताया था ना कि इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसमें देख रहे हो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस वाले प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो क्या, 2 sin x -1/4 इसका स्क्वायर, ठीक है, उसका रेंज क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख रहे हो ना कि ये बड़ी क्वांटिटी आएगा, ये उससे छोटी क्वांटिटी आएगा। तो 0 से किसको लोगे, इस वाले को लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 81/16, ठीक है। अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना ही नहीं। अब इसमें क्या चाहिए हमें, कर रहा है प्लस 47/16 करना है, तब हमारा क्या होगा, इस पूरे इस एक्सप्रेशन का रेंज फाइन होगा। तो फिर क्या करेंगे, 2 sin x -1/4 होल स्क्वायर प्लस 47/16। अब इसको क्या करो, यहाँ 0 में ऐड करोगे, तो 0 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47/16, और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये ऐड होके आएगा 128/16, और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसी को ऊपर रिजल्ट लिख दे रहे हैं। इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 47/16, और ये डिवाइड हो जाएगा 16 से, और ये डिवाइड होके 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या हो गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, y = 3e⁻x -5, ठीक है। इसका हमें रेंज फाइंड करना है। देखो यहाँ पे e⁻x का सबको रेंज पता है, तो सबसे पहले e⁻x का रेंज आप क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 नहीं मिलता है। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3e(x) इसका रेंज क्या हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई तो 0 में क्या होगा, वही होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। मतलब 3e(x) का भी रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। फिर आप क्या करोगे, इसमें माइनस कर दोगे 5, तो -5 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा -5 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में से -5 करोगे तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, -5 से इन्फिनिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास एक्सप्रेशन है y = 4x² + 5/x² + 7, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4x², ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 × 7 -4 × 7 + 5, ये हमने अपने से ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन x² + 7। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे 4 कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करोगे इतने को, ठीक है, इतने को सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, -28 और +5, तो ये क्या हो जाएगा, -23/x² + 7, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पे हम क्या है ना कि इसके रेंज के बारे में, इतना एक्सप्रेशन अगर हमें दिया रहता है तो हमें क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है रेंज निकालने में, ठीक है। कि आप जानते हो कि x² का जो रेंज है वो क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है।
अभी बताए थे ना, x के पावर 4 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 भी मिलता है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका अगर आप रेंज, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 7 ऐड हो जाएगा, तो 7 से इन्फिनिटी। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या है, 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, ऐसा नहीं 0 नहीं होता है, 0 को अप्रोच करता है, क्योंकि हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या होगा 0 को, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से, अब 0 हमें क्या मिलेगा, ओपन होगा ना, 0 पे ओपन, और 1/7, तो 1/7 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या है -23, ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना -23, तो -23 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो -23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा रेंज। अब जैसे ही माइनस से करोगे तो ये क्या होगा, मैंने बताया था ना कि जब भी माइनस नंबर से हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -23/7 से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये इतने का भी रेंज हमें फाइंड हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसमें 4 ऐड कर देना है, ठीक है, तो यहाँ से लिख रहा हूँ 4 - 23/x स्क्वायर प्लस 7। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, 4 इसमें ऐड करोगे, 4 इसमें ऐड करोगे, तो 4 ऐड कर दो, ठीक है, तो 4 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 28 - 23, तो क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/7 कॉमा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा ओपन। तो इस तरह हमारा यही क्या है एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा 5/7 से 4।